देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। नमस्ते, मैं हूँ अमित वानखड़े और आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज़। हमारे साथ है नागपुर महानगर पालिका के नगर सेवक श्री कमलेश चौधरी जी। कमलेश चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है री इंडिया न्यूज़ के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद री इंडिया। कमलेश जी, मुझे ये बताइए, वाठोड़ा में 20 साल पुराने मकान नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा बिना कोई नोटिस दिए बुलडोज़र चलाया गया। दो माले के मकान थे, लोग 20-20 साल से रह रहे थे। लोगों ने अपनी मेहनत के कमाई से अपने मकान बनाए थे। एक झटके में बुलडोज़र, बिना कोई नोटिस के बुलडोज़र चला के लोगों के सपने, लोगों के घर रोन दिए गए। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? क्योंकि ऐसा है कि नागपुर महानगर पालिका या नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने जो कार्रवाई की, वो कार्रवाई हमारी नज़र में सरासर गलत है। क्योंकि उसका कारण है, जब हम लोगों ने इन चीज़ों की जानकारी लेने का प्रयास किया, मुझे जैसे ही पता लगा कि पूर्व नागपुर के अंदर में किस प्रकार का वातावरण बना हुआ है कि मध्यम वर्गीय लोग जो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के माध्यम से किसी भी प्रकार की नोटिस कार्रवाई ना करते हुए 15 मकान जो पक्के मकान थे, जो एक 2 मंजिले के मकान थे, ऐसे मकान तोड़ दिए गए। मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों का निवास है वहाँ जो रहने वाला तबका है वो बहुत गरीब तबका है, यानी रोज़ कमा के रोज़ खाने वाला तबका है। और देखिए, घर एक ऐसी चीज़ होती है जो आदमी पूरी ज़िंदगी में एक बार बनाता है और बड़े अपने अरमानों के साथ घर का निर्माण करता है कि अपने पूरे जीवन की पूंजी जो आदमी जमा करता है वो घर को बनाने के लिए लगाता है। और ऐसे परिस्थिति में जब मैंने इन चीज़ों का समाचार पत्रों के माध्यम से, और मेरे मित्र हैं वहाँ पे जो पूर्व नागपुर से विधानसभा का जो चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी रहे पुरुषोत्तम जी हजारे, उनके ही प्रभाग से लगकर ये एरिया है, तो मुझे जैसे ही ज्ञात हुआ तो मैंने उनसे फ़ोन पर बात की कि क्या बात है, यहाँ पे इस प्रकार का मेरे को मालूमात हो रही है। उन्होंने बोला, कमलेश भाई कि यह बिल्कुल आपने सही सुना है, यहाँ पे इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है और लोग काफ़ी डरे हुए हैं, तो आपकी जहाँ भी ज़रूरत होंगी मैं आपको याद करता हूँ। और उनका मुझे फ़ोन आया कि आप यहाँ पे आइए, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो इलीगल तरीके से हो रही है। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे और हम लोग, इलीगल का मतलब आपका कहना है कि जो सरकारी अधिकारी थे वो अपने मनमानी कर रहे थे और वो बिना कायदे का पालन किए हुए वो बुलडोज़र चला रहे थे, ऐसा आपका कहना है? जी बिल्कुल। इस चीज़ को मैं कहीं पे भी बोलने के लिए हिचकिचाऊंगा नहीं, क्योंकि उसका कारण है जो एसटीपी प्लांट का रिजर्वेशन माननीय सभापति सूर्यवंशी साहब ने बताया। नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के जो सभापति साहब है, उन्होंने जो रिजर्वेशन बताया वो डीपी का रिजर्वेशन होता है और डीपी की जो लाइफ होती है वो 10 ईयर होती है, यानी 10 साल तक के लिए कोई भी जो डीपी प्लान तैयार होता है उसकी एक वय मर्यादा तय रहती है जो 10 साल के लिए होती है। आज हमारे यहाँ का जो डीपी है वो 2001 में बना हुआ है और 2022 में हम लोग खड़े हैं, अभी तक हमारे यहाँ का डीपी रिवाइज नहीं हुआ है। इसके लिए क्या आम जनता जिम्मेदार है? तो हमको ये चीज़ों को समझना पड़ेगा कि 2001 का डीपी अगर हम इम्प्लीमेंट में लेकर आज हम लोगों के ऊपर में 22 साल के बाद यदि हम कार्रवाई करते हैं तो ये चीज़ें तो कहीं ना कहीं इलीगल है ना। क्योंकि 10 साल में जिस डीपी को रिवाइज करना था वो तो प्रशासन ही करेगा या शासन करेगा, उसके लिए आम नागरिक क्या करेंगे? और अगर वहाँ एसटीपी का रिजर्वेशन था तो मेरा नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से इतना ही पूछना है कि आपने उस रिजर्वेशन 2001 से रिजर्वेशन के बाद में वो 20 साल तक आप क्या कर रहे थे? आप नींद में थे क्या? तो ये चीज़ें हमको समझना पड़ेगा कि जिस समय वहाँ पे रिजर्वेशन रखा गया उसको 10 साल के लिए रिजर्वेशन रखा गया था। वो बात अलग है कि डीपी रिवाइज नहीं हुई और हमने उसी डीपी को एक्सटेंड करते हुए 2022 तक चला दिया। ये एक्सटेंड किसने किया डीपी एक्सटेंड बोले तो नया डीपी जब रिवाइज नहीं हुआ तो हमको तो पुराने डीपी से चलना पड़ेगा, बस वही चीज़ें हो रही है। जबकि वो जो डीपी बना हुआ है वो 2001 का डीपी, उसकी लाइफ 2011 में ख़त्म हो चुकी है अगर सही मायने में देखा जाए तो। लेकिन जब डीपी रिवाइज नहीं हुआ, अभी नई डीपी का प्रोसेस चल रहा है शासन के पास में, लेकिन वो ये सब चीज़ों को उन्होंने दरकिनार करते हुए वहाँ पे डायरेक्टली लाकर उन्होंने 15 मकान तोड़ डाले। और वो 15 मकान, नागपुर महानगर पालिका के नगर सेवक वहाँ पे एनआईटी में ट्रस्टी है जी, तो उन लोगों ने कभी उस बारे में कुछ मैंने पाठ पुरोठा किया क्या? मुझे ज्ञात नहीं है कि इस प्रकार का कोई भी पाठ पुरावा वहाँ पे किया गया। ये अचानक से नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के लोग वहाँ, नागपुर सुधार प्रन्यास के लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने 15 मकान धराशायी किए। धराशायी करने के बाद जब लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने लोगों को नोटिस किया। नोटिस करने के बाद में जब मेरे को वहाँ से जानकारी मिली, मुझे जब जानकारी मिली, तो हम लोगों ने वहाँ पर जाकर सूर्यवंशी साहब जो नागपुर सुधार प्रन्यास के सभापति है उनसे मिलने का हमने प्रयास किया। हम उनसे मिले और हमने उनको बताया कि नागपुर सुधार प्रन्यास जो कार्रवाई कर रही है ये कार्रवाई सरासर गलत है। उसका कारण ये है
कि 2019 में एक GR इम्प्लीमेंटेशन में आया हुआ है, जिस GR के अंदर में ये बोला गया है कि 1/1/2011 के पहले के जो भी अनधिकृत बांधकाम है उसको रेगुलराइज करके उनको मालिकियत पट्टा दिया जाए। ये सिर्फ ये स्लम के लिए तलक हम लोगों ने इस प्रकार का कोडिंग किया हुआ है, शासन ने किया हुआ है। और उसके आधार पे आज शहर के अंदर में जगह जगह पे मालिकियत पट्टों का प्रोसेस भी शुरू है और हम वाटअप भी कर रहे हैं, जो कि शासन की जगह है। तो ऐसे परिस्थिति में ये लोगों के खरीदे हुए प्लॉट तोड़ना ये कहाँ तलक वाजिब है? तो ये चीज़ों को उन्होंने बोला कि ये हमारे को इस जगह की ज़रूरत है और हम इस चीज़ पे कुछ भी नहीं कर सकते। हमने लोगों को नोटिस दे दिया है, हम 7 दिन के अंदर कार्रवाई करने वाले हैं। उसके पश्चात हम लोगों ने उस GR को लेकर एक प्रेजेंटेशन तैयार किया और प्रेजेंटेशन तैयार करके हमने प्रेजेंटेशन माननीय हमारे जो एडवोकेट थे विश्वास जी धनकर, उन्होंने वो प्रेजेंटेशन तुरंत में तैयार किया। और उसके पश्चात मैं वहाँ के हमारे विधानसभा के जो माननीय उम्मीदवार रहे पुरुषोत्तम जी हजारे, उस क्षेत्र के समाज सेवी शुभम जी मोडगरे, पृथ्वी जी मोडगरे, हम 3-4 लोग हम लोग बॉम्बे गए। और बॉम्बे जाकर हमने वहाँ पे हमारे राज्य के जो क्रीड़ा मंत्री है, मैं शुक्रगुजार हूँ सुनील बाबू केदार का, कि उन्होंने उस चीज़ की गंभीरता को समझा और वो समझते हुए उन्होंने वहाँ पर हम लोगों को पूरा सहकार्य किया। वो पूरे ऑर्डर्स उन्होंने अपने UD मिनिस्ट्री के जो अपील थी वो अपने पास में उन्होंने प्रेजेंटेशन लिया और उन्होंने खुद स्वयं जाकर नगर विकास मंत्री जी से बात की और उसकी गंभीरता उन्होंने उनको समझाई कि जब ये हम शासन की तरफ से निर्णय ले चुके हैं, हम जगह जगह पे लोगों को मालिकियत पट्टे देने की बात कर रहे हैं और ऐसे परिस्थिति में सेल्डेड हुए मकान जो है, जो 20-20 साल से, यानी 15-15, 20-20 साल से लोग वहाँ निवास कर रहे हैं, और ऐसे परिस्थिति में इनको गिराना या इनको ढहाना ये कहाँ तक लोगों के साथ न्याय होगा? ये गंभीरता को समझते हुए माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने तुरंत ही उसके ऊपर में स्थगन आदेश किया और उस आदेश के चलते कम से कम वाठोड़ा के जो निवासी है उनको आज राहत की सांस मिल रही है। सर, ये आदेश के चलते कितने घरों को राहत मिली है? ये तकरीबन 1257 घर है, जिसमें 1257 घर है। 1257 घरों को यहाँ पे हमने बचाने का काम किया हुआ है और मुझे खुशी है इस बात की कि इस कार्य को करने के लिए कांग्रेस पार्टी यानी जो अघाड़ी सरकार जो है, अघाड़ी सरकार ने पूरी ताकत लगा के इस चीज़ को करने का काम किया है। सर, नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ये जगह को खाली कराना चाहती थी, तो ये जगह को खाली करा के क्या उनका कोई ऐसा प्लान था कि इसको किसी बिल्डर के हवाले करें, या उस जगह पे वो क्या करना चाहते थे? STP का रिजर्वेशन उन्होंने बताया कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का वहाँ पे उनका रिजर्वेशन है। बट मुझे एक चीज़ याद है अच्छी तरह से कि जहाँ भी रिजर्वेशन, DP का रिजर्वेशन जहाँ होता है वहाँ 50% से ज़्यादा यदि इस्टेब्लिशमेंट हो जाए तो नियम है कि आपको अपना रिजर्वेशन डिलीशन करके डाइवर्शन करना पड़ता है, यानी आप उसको दूसरी जगह पे आप शिफ्ट कीजिए। तो ये सभी चीज़ें वहाँ पे की जा सकती थी, लेकिन ये कहीं पे भी करने का कोई मानस नहीं था। और आपकी जानकारी को मैं बता दूं कि जो ट्रस्टी नागपुर सुधार प्रन्यास के अंदर में जो ट्रस्टी लोग बैठे हुए हैं उसमें 2-3 लोग जो है वो BJP के ही है। और ऐसे परिस्थिति में उनका ये काम था कि हमारे करने के पहले उनने इन चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए था, उनको ये चीज़ें समझनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी इन चीज़ों को समझने का तक प्रयास नहीं किया। सर, मेरा सवाल ये है कि नागपुर सुधार प्रन्यास यानी कि नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वो जगह खाली करके वो वहाँ क्या करना चाहते थे? क्या कोई कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते थे या किसी बिल्डर को देना चाहते थे? क्या देखिए प्लान क्या था? देखिए, इस चीज़ को लेके आज अपन ने कुछ भी बातें करना उसका कोई आधार नहीं है। हाँ, निश्चित ही रूप से पूर्व नागपुर के अंदर में कई TDR के घोटाले हुए हैं, ये आप भी जानते और मैं भी जानता, किन्होंने किए ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये जो सभी चीज़ें हैं ये वो क्या करने वाले थे ये तो वो प्रशासकीय लोग ही बता सकते हैं कि किसको देने का मानस उन्होंने बनाया हुआ था। जिस प्रकार इसके पहले कई TDR के घोटाले पूर्व नागपुर के अंदर में हुए, इस प्रकार का अगर कोई करने का मानस होगा तो ये वो बता सकते, मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद री इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।